हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 स्टार्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, दोनों ट्रायंगल्स कैसे सेम होंगी। ठीक है, जैसे कि जैसे एक एग्जांपल है, ए सी जो साइड है अगर वो पी आर के इक्वल मिली, ए बी साइड पी क्यू के साइड के इक्वल मिलती है, बी सी साइड आर क्यू साइड के इक्वल मिलती है, और ये जो एंगल बी है वो हो सेम एज इट इज़ आर के जैसा या क्यू के जैसा, और सी हो आर के जैसा, ए हो पी के जैसा, बी हो क्यू के जैसा, तो ये सारे तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सेम ट्रायंगल है ये, यानी एक दूसरे के जैसे बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इन सिमिलर ट्रायंगल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे 7.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट बोलते हैं लाइन्स को, दो लाइन कॉन्ग्रुएंट होंगी यानी सेम होंगी। कैसे, अगर वे सेम होंगी, इफ दे आर सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर वे सेम हो तो। सेकेंड पार्ट देखो, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल वन हैज 70 डिग्री, तो अदर क्या होगा, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं तो उसका मतलब दो लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल भी कितने होते हैं, सेम ही होते हैं। अगर ये 70 है तो दूसरा भी क्या आएगा, 70 ही आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, एक लाइन दूसरी लाइन के इक्वल है तो उस लाइन पे बना एंगल दूसरी लाइन के इक्वल एंगल लाइन पे बने एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे अगर वे दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो, यानी वे दोनों लाइन सेम है तो। ठीक है, देखो आगे दिया हुआ है, इन्होंने जो हम बोल रहे हैं वही पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, कि दोनों एंगल सेम है तो वे दोनों जो लाइन है, मेजरमेंट एम बोलते हैं मेजरमेंट को, तो उनकी मेजरमेंट, एंगल की मेजरमेंट मतलब जो लेंथ है वे भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो वे लाइन भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपको नहीं करना, थर्ड में इन्होंने बोला है कि ए बी सी ट्रायंगल एफ ई डी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि ए बी सी एफ ई डी ये सारे क्या है, कोरस्पोंडिंग है। कोरस्पोंडिंग मतलब इक्वल है। अब हमें इनको बताना है कि राइट ऑल द कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के सारे कॉन्ग्रुएंट यानी सेम पार्ट हमें लिख के दिखाने हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इनका डायग्राम। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल ली हुई है इन्होंने, ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, और वहाँ पे एक और ट्रायंगल कहा है सेम बनाओ। कौन सी ट्रायंगल कहा है इन्होंने, एफ ई डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो इन्होंने लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ ई डी के, देन तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल आएगा एफ के, एंगल बी आएगा एंगल ई के इक्वल, एंगल सी आएगा एंगल डी के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हो सकता है आपके आंसर में इन्होंने ऐसे दे रखा हो, ये दो एरो लगा देता है एंगल ई, इसका मतलब पता है क्या होता है, ये कह रहा है कि एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है और एंगल एफ एंगल ए के इक्वल है। ये दोनों एरो का मतलब ये होता है। अगर आप ये भी लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, और क्या क्या इक्वल है, एंगल इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, यानी ए बी इक्वल आएगी एफ ई के, या तो आप इक्वल का साइन डालो या आप ये करो, दोनों ही सेम है। ठीक है, और ए सी इक्वल आएगी एफ डी के, तो ए सी इक्वल करना है एफ डी के, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगी, ई डी के, बी सी इक्वल हो जाएगी ई डी के। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको ये सब लिखना है। यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ कि या तो ये लिखो या फिर और वाला ये ऐसे सिंबल लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या कहा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जो डी ई एफ ट्रायंगल है वो बी सी ए के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमें इनका जो नीचे पार्ट दिए हुए इनका आंसर देना है। ठीक है, एंगल ई किसके इक्वल होगा, तो देखो ये यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है
और वहाँ पे ऊपर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ की हुई है। तो इन्होंने पूछा है कि एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, उस साइड तो वही एंगल है। यानी अगर डी ई एफ और कॉन्ग्रुएंट दे रखी है बी सी ए, तो फर्स्ट पार्ट में हम एंगल ई को लिखेंगे इक्वल एंगल सी के। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में पूछा है ई एफ, उसके ऊपर ये लाइन, तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे ई एफ लाइन। तो ई एफ लाइन किसके इक्वल होगी, सी ए के। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा एंगल एफ, तो एंगल एफ किसके इक्वल आएगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, एंगल ए के। क्लियर है, समझ पा रहे हो, ये वाला इसके, ये वाला इसके और ऊपर वाला इसके, ठीक है। और इन्होंने अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, डी एफ लाइन किसके इक्वल आएगी, डी एफ लाइन इस साइड वाले की, यानी बी ए लाइन के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।